नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाइस अनिल कुमार में। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको व्यापारी वाला यानी कंपनी वाला हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें एक कंपनी अपने विक्रेता को क्या देती है, कमीशन देती है, बोनस देती है ना। जैसे जैसे उसकी बिक्री बढ़ती, यानी कि कोई कंपनी है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करती है, जो भी उसका विक्रेता होता है उसे इस तरीके से लुभाती है जिससे कि वो जो विक्रेता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, बिक्री करे। जैसे सपोज दैट एक कंपनी है और एक कंपनी है और एक कंपनी है, ये क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। इसका एक विक्रेता है, एक क्या बहुत सारे होंगे, ठीक है। मान लेते अभी एक विक्रेता है, तो ये कंपनी इस विक्रेता से चाहेगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, बिक्री करे। ये कंपनी चाहती है कि ये विक्रेता, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट, सामान, कोई भी सामान हो सकता है ना। साइकिल हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, मोबाइल ही मान लेते हैं। मान लीजिए ये मोबाइल है, ये कंपनी मोबाइल बनाती है और ये दुकानदार यानी विक्रेता मोबाइल को बेचता है। तो कंपनी कहती है क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करेंगे तो आपके लिए ऑफर है, यानी कि आप मान के चलिए इस तरीके से कह रहा है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। मतलब आप जितना भी सामान बेचेंगे उसका 12% तो क्या करेंगे, कमीशन के रूप में लेंगे। आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैंने कहा ये विक्रेता है, हमने कहा कि देखिए आप कितना भी बेच लीजिए, हम आपसे 10%, इस क्वेश्चन को भी आप भूल जाइए। हमने कहा कि आप जो भी बिक्री करेंगे उसका 10% से मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, 10% मिलेगा। यानी कि आप टोटल सेल करेंगे ना, जो बिक्री करेंगे, कुल बिक्री, आप कितने भी मोबाइल कितने भी रुपए के बेच लें, आपको उसका 10% मिलेगा। मान के चलो आपने एक 10,000 रुपए का मोबाइल बेच दिया, तो आपका उसमें रुपए जो हो गए कमीशन के तौर पे, वो 10,000 का 10%, यानी कि 1,000 रुपए आपको मिलने चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ क्या, और अब वो फाउंडेशन कर देता है क्या, कि अगर 10,000 से आप ऊपर की बिक्री करते हैं, यानी कि उसने ये कहा कि देखिए आप अगर 10,000 तक कोई चीज़ बेच पाते हैं, बिक्री कर पाते हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 10% रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर आप ये बिक्री है और ये क्या है, कमीशन है, क्या है, कमीशन है। तो वो कह रहा है कि अगर आप 10,000 तक की बिक्री करते हो, इस क्वेश्चन को भी भूल जाए, 10,000 तक का बिक्री करते हो तो कमीशन कितना, 10%। यानी कि 10,000 का 10% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, रुपयों में आ जाएगी कितनी, 1,000। 10,000 का 10%, 1,000 रुपये आपको मिलने चाहिए। अब कंपनी तो ये चाहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल करें, तो अब ज्यादा से ज्यादा सेल करें तो इसके लिए आपको क्या करेगी, वो लालच देगी। वो कहेगी कि देखिए आप 10,000 से जैसे ऊपर करते हो ना, तो मैं आपको 2% और क्या करूंगी, मैं आपको 2% और मुनाफा दूंगी, यानी कि बोनस के तौर पर। यानी कि ये 10% जो आपको मिला है ना, ये हमारा कमीशन है। क्या है, कमीशन है। बात समझ में आई। अब एक लिमिटेड बिक्री से ऊपर जो आपको क्या मिलता है, लिमिटेड बिक्री से ऊपर जो आपको पैसा मिलता है वो कहलाता है बोनस। यानी कि मैंने कहा कि 10,000 से ऊपर आपने अगर बिक्री की तो आपको हम 2% बोनस देंगे। क्या देंगे, 2% बोनस देंगे। तो यानी कि मान लीजिए कि बिक्री, एक आदमी है ए और एक आदमी ए है जिसने एक दिन में 20,000 रुपए का क्या कर दिया, सामान बेच दिया। तो अब ये बताइए कि उस आदमी को कितने रुपए मिलने चाहिए, एक की इनकम क्या होगी, एक की आय। तो एक ही आय आप कैसे निकालेंगे, देखिए तो 10,000 का 10%, क्योंकि 10,000 रुपए तक तो उसे 10% मिलेंगे, कंपनी ने बोला है। तो 10,000 का 10% निकालेंगे, 1,000 रुपए तो ये मिलेंगे। अब और कितना मिलेगा उसे, देखो जितनी भी वो बिक्री करता है उस पर उसे कितना मिलता है, 10% तो मिलता ही है, मिलता ही है ना। तो यानी कि 10,000 से ऊपर अब कितनी बिक्री की उसने, आप देखेंगे तो ये 20,000 की बिक्री की, तो यानी कि 10,000 रुपए उसने क्या किए, एक्स्ट्रा सेल कर दी। क्या कर दी, एक्स्ट्रा सेल। अब इस 10,000 रुपए उसे कितना मिलेगा, 10,000 रुपए से 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, तो टोटल पे मिलना है वो, और 2% बोनस के रूप में मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कितना, 10 और 2 12%। 12% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,200 रुपए। तो इस हिसाब से 1,000 ये, 1,200 ये, तो कितना हो जाएगा, उसकी जो आय हो जाएगी
एक की आय हो जाएगी मेरे दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 2200 रुपये हो जाएगी। बात समझ में आई। इस एक ही आय को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे, देखो टोटल को उसे कितना मिल रहा है 10%, तो 20,000 का आप सीधा कितना निकाल लेते, 10% निकाल लेते, ठीक है। उसके बाद 20,000, क्योंकि सभी पे 10% तो मिलना ही मिलना है, और 10,000 से जो ऊपर इनकम होगी उस पर मिलना है कितना, 2%। तो 10,000 से ऊपर कितना है, 10,000 है, इसका कितना निकालेंगे 2%। तो यहां से निकालोगे ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, और 10,000 का 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी टोटल आय को निकाल सकते हैं। बात समझ गए। अगर आपको कंसेप्ट समझ पाए हैं तो अब मैं इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का क्या देती है, कमीशन देती है। यानी कि जितनी भी उसने बिक्री की होगी उस पर उसको 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा, बोनस। तो इस प्रकार उसकी कुल आय कितनी हो जाती है, 7,650 रुपए। कुल आय कितनी हो जाती है, कुल आय जो दी है 7,650, ठीक है, इतने रुपए उसकी कुल आय हो जाती है, ठीक है। ये उसमें क्वेश्चन में दिए है, हम क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे कुल आय, कुल आय मान लेते हैं कि उसने टोटल x रुपए की क्या की होगी, बिक्री की होगी। क्या की होगी, x रुपए की बिक्री की होगी, है ना। x रुपए की क्या है, उसने टोटल बिक्री की है। तो टोटल पर उसे कितना परसेंट, 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी टोटल का 12%, टोटल जितनी भी सेल की उस पर उसको 12% कमीशन मिलेगा मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा, प्लस अब उसने 15,000 से ऊपर की, यानी कि जो 15,000 से ऊपर की इनकम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कहा टोटल हमने अभी कहा था कि 20,000 की इनकम की, टोटल सेल की, और 10,000 से ऊपर का हमने क्या किया, 2% बोनस मिला था। तो यानी इसी प्रकार में 15,000 से ऊपर इनकम होगी वो कैसे निकालेंगे, टोटल में से 15,000 हटा देंगे, है ना। जैसे 20,000 टोटल था उसमें से 10,000 हटाया था तो कितना आया था, 10,000 आया था। ये 10,000 क्या था, 10,000 से ऊपर वाली इनकम थी। इसी प्रकार मैं टोटल इनकम में से 15,000 को हटा दूंगा तो 15,000 से ऊपर वाली जो इनकम होगी वो आ जाएगी, सॉरी ऊपर वाली जो क्या होगी, बिक्री होगी, वो निकल आएगी। 15,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी कैसे निकालेंगे, टोटल में से क्या कर देंगे, 15,000 हटा देंगे। समझ में आया। जैसे 17,000 की उसने टोटल बिक्री की तो 17,000 में से 15,000 हटा देंगे तो 2,000 ही तो उसने एक्स्ट्रा बिक्री की 15,000 से। तो उसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मान लेते हैं क्या, 100 रुपए की उसने टोटल बिक्री की तो 100 रुपए में से क्या कर देंगे, 15,000 हटा देंगे। अब जो 15,000 से जो ऊपर वाले रुपए आ गए, और ऊपर वाले रुपए पे कितना परसेंट बोनस मिल रहा है, 1%, यानी इसका कितना निकालेंगे, 1/100। तो ये जो हो जाएगी ये भी इसकी क्या हो जाएगी, कुल आय, ये उसकी क्या हो जाएगी, कुल आय। और क्वेश्चन में कुल आय दे कितनी रखी है, 7,650। तो ये बराबर हो जाएंगे किसके, 7,650 की। क्यों, क्योंकि ये भी उसकी कुल आय है और ये भी कुल आय है, तो ये आपस में क्या हो जाने, बराबर हो जाने। यहां से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, देखिए ये 4 से कट जाएगा क्या, यहाँ 100 से, देखो यहाँ 100 से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 100 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 12x प्लस x माइनस का 15,000, और ये सबसे कॉमन 100 लेके इधर 100 से क्या कर देंगे, गुणा, 7,650 को 100 से कर देना गुणा, तो कितना हो जाएगा, 7,65,000। तो ये 12x और 1x कितनी हो जाएगा, 13x, और ये हो जाएगा 7,6,5,3 माइनस का 15,000। घटाओगे तो देखो 3 जीरो तो आएंगी ही आएंगी, 5 में से 5 जाएगा 0 आएगी, 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, और ये 7 आएगा, ठीक है। और सॉरी ये माइनस का 15 उधर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी फिर भी 3 जीरो तो आएंगी आएंगी, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 1 हासिल का कितना हो जाएगा 8, और ये 7 का 7। तो 13x बराबर 7,80,000। तो 13 से काटोगे 13 छिंगे 78, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60,000। यानी कि उसने टोटल सेल कितनी की है, 60,000 रुपए का कुल बिक्री किया है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई। अगर बात समझ में आ गई है
अब इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक मेथड से बनाता हूँ। ट्रिकी कैसे कर सकता हूँ, शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, तुरंत कैसे बना सकता हूँ, देखते ही आप कैसे आंसर लगा सकते हैं। देखते ही आंसर लगाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल इनकम किसकी कितने आ गई, उसकी 60,000। हमने अभी निकाला कितनी आई है, 60,000। इस 60,000 को तुरंत कैसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे बन लिखिए, 15,000 तो उसने क्या किया है, कमाया है। 15,000 तो 15,000 पे तो 12% लग रहा है। कितना लग रहा है, 12%। और 15,000 से जो प्लस वैल्यू है उस पर 1% क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। और जिससे वो कितने कमा ले रहा है, 7,650 रुपये। अगर मैं ये कह दूं मेरे प्यारे दोस्तों क्या कि मैं 15,000 पर 1% और लगा देता हूं, मैं अगर ये कह दूं कि मैं 15,000 पर भी 1% बोनस चाहता हूं, कितना चाहता हूं, 15,000 पर भी 1% में क्या चाहता हूं, बोनस चाहता हूं। फिर से सुनिए भाई, इस पे कितना लग रहा है, 12% तो लग रहा है, 1% क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। ये 15,000 है, ये 15,000 से ऊपर की वैल्यू है ना। तो 15,000 से ऊपर की वैल्यू 12% मिलेगा ही मिलेगा, 1% बोनस भी मिलेगा। लेकिन 15,000 ये यहाँ पर सिर्फ 12% मिलेगा। यहां मैं क्या करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो भाई, मुझे 15,000 पे 1% अपनी तरफ से मैं क्या कर लेता हूं और उसमें जोड़ दूंगा। तो 15,000 का 1% निकालोगे तो कितना आएगा, इसका मतलब इस 15,000 पर भी मुझे अगर 1% बोनस मिल जाता तो मेरी इनकम 7,650 ना होकर कितनी होती, मेरी आय जो हो जाती वो 7,650 में 150 रुपए और बढ़ती मिल जाते, मुझको मिलते कि नहीं मिलते। इस प्रकार मेरी आय जो हो जाती वो 0, 10, 6 और 1 7 और 1 8 कितनी हो जाती, 7,800। मुझे 7,800 रुपया मिलते। बात समझ में, फिर से समझेंगे। 15,000 में 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 15,000 से जो ऊपर आप कमाएंगे उस पर भी 12% मिलेगा, और साथ ही साथ 1% बोनस भी मिलेगा। बात समझ में। तो आपको इस प्रकार से जब मिल रहा है तो आपको मिल रहा है कितना, 7,650। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको कंपनी 15,000 पर भी 1% बोनस दे देती, आपको 1% बोनस दे देती, तो आपको 15,000 का 1% निकालेंगे 150 रुपए हुआ, यानी कि 150 रुपए आपको और मिल जाते। इस हिसाब से आपकी टोटल जो आय हो जाती है वो कितनी, 7,650 प्लस 150, यानी कि 7,800, यानी कि 7,800 7,800 रुपए आपको मिलने चाहिए थे, थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टोटल पर कितना मिल गया, 12 और 1 13%। टोटल पे कितना मिल गया, 13%। इन मतलब 15,000 ये क्या थी, 15,000 से ऊपर की आय थी। तो इसको मैं मान लेता हूं कि टोटल जो उसकी जो बिक्री थी वो क्या है, कुल बिक्री मान लेते हैं कि उसकी x रुपए की, कितनी थी, x रुपए की। तो x का मुझे कितना मिला है, 13% ही तो मिला है भाई। इस पे भी 13% ले लिया, 15,000 से ऊपर वाले पे भी 13% ले लिया। इसका यही तो मतलब हुआ कि मुझे टोटल पर 13% मिल गया भाई, मिल गया ना। तो टोटल का 13% अभी हमने निकाला कितना है, 7,800 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये टोटल का क्या है, कुल बिक्री का 13% बराबर होना चाहिए 7,800 की। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा कितना, देखो यहीं से कर लेते हैं, 13 से काटेंगे, 13 1 13, 13 6 78, कितनी बार कटेगा, 600 बार। और 100 को 600 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। इस प्रकार आपकी कुल बिक्री कितनी आ जाएगी, 60,000 ही आ जाएगी। ओके, समझ पाए मेरे प्यारे साथी, समझ पाए हैं अगर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 9% क्या देती है, कमीशन देती है, और 15,000 से 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। तो इस हिसाब से उसकी जो इनकम बन जाती है वो 6,800 रुपये बनती है।
कितनी बनती है? 6,800। अगला क्वेश्चन क्या हो गया मेरे दोस्तों, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन दे देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या करती है? 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 है तो हमें निकालना है कुल बिक्री कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, अब मैं इसको तुरंत बनाऊंगा। देखिए कैसे, 20,000, 20,000 को उसको कितना मिलना है? 9% तो मिल ही मिलना है। 20,000 से जो ऊपर की वैल्यू है, ये कितना हो गया? 20,000 जो प्लस वैल्यू है, 20,000 से जो ऊपर वैल्यू है, यानी कि इसको हटा दीजिए, 20,000 से ऊपर की जो वैल्यू होगी उसको, उस पर आपको 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% क्या मिलेगा? कमीशन भी मिलेगा। तो इस प्रकार से जब इतना आप निकालते हैं तो आपकी इनकम होती है कितनी? 6,800। ये आपकी क्या हो जाती है? आय हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपको कंपनी, अगर आपको 1% कमीशन, 1% बोनस 20,000 रुपये भी दे दे, अगर आपको 1% बोनस 20,000 रुपये भी दे दे, तो 20,000 का 1% निकालेंगे तो कितना रुपए मिलेगा? यानी कि कितना मिल जाएगा? ये 200 रुपये। कितना मिल गया? अगर आपको कंपनी 20,000 पे 1% और बोनस दे दे, यानी कि जो 20,000 पे जो बोनस नहीं मिल रहा था, मैं कह रहा हूँ इस पे भी बोनस दे दे, तो यानी कि 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा और मिलने चाहिए। इस हिसाब से आपकी जो इनकम है वो 7,000 रुपया होनी चाहिए। इसका मतलब आपको कुल बिक्री पर कितना मिल गया? 9 और 1 10% मिल गया। मैं मान लेता हूँ कि कुल बिक्री कितनी है? x रुपए है। x का जो 10% होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 7,000 के। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगी, 10 उधर गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70,000। इस हिसाब से विक्रेता की जो कुल बिक्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 70,000 हो जाएगी मेरे प्यारे साथी। समझ पाए? समझ पाए हैं? तो चलते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है। साढ़े 5% क्या देती है? कमीशन देती है। ठीक। और कह रहा है कितना? 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है। कितना करता है? 10,000। अगर वह 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो आधा % बोनस भी मिलता है। कितना मिल जाता है? 1/2। 1/2% मतलब 0.5% का क्या मिल जाता है? बोनस मिल जाता है। तो इस प्रकार उसकी जो इनकम बन जाती है वो बन जाती है कितनी? 1,990 रुपये। अब आप ही बताइए इसे चोटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। x का देखो 5.5 और आधा करेंगे तो 6% मिलेगा। टोटल बिक्री का 6% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही करते हैं ना। कमीशन और बोनस को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। टोटल का कमीशन और बोनस का % जोड़ के निकाल लेते हैं। तो ये टोटल बिक्री और उसका 5.5 और आधा 6% किसके बराबर होगा? 1,990 प्लस किसके? 10,000 का आधा %। किसके बराबर? 10,000 का 1/2। तो % निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 से और भाग दे देंगे, तो ये 0 0 0 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे ये कितनी बार? 50। तो x का 6% यानी कि 6/100 बराबर कितना होगा? ये 0 9 5 14 हासिल 1 9 और 1 10 हासिल 1 1 और 1 2,040 रुपये। तो यहाँ से 6 से काटोगे 6 × 18 2 बचेगा 24 6 चौके 24 340। 340 को 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 34,000। तो मेरे प्यारे साथियों विक्रेता की कुल बिक्री आ जाएगी 34,000। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।